नमस्कार जनवई साथियों, आप सबका ज्योतिष के इस इवेंट में स्वागत है। और हम लोगों ने जब से एक कार्यक्रम शुरू किया है ज्योतिष का, तब से हमने बेसिकली जब बात की है अपने प्लैनेट्स के बारे में बात की है, नौ नौ ग्रह जो हैं, उसके बाद हमने 12 राशियों की बात की और फिर उसके बाद हमने शुरू किया हाउसेस का, जो कुंडली के हिसाब से हाउसेस बन जाते हैं, उसके ऊपर बात की। और आज हम शुरू कर रहे हैं नक्षत्रों की बात। नक्षत्र 27 नक्षत्र होते हैं, जो कि 3 हिस्सों में बटे हुए हैं, 9 के 3 हिस्सों में बटे हुए हैं। तो उसके बारे में आज बात करेंगे। सबसे पहले तो नक्षत्रों की बात करने से पहले आज का पंचांग देख लेते हैं। सबसे पहले जैसे हम हर रोज देखते हैं, आज का पंचांग है 21 जुलाई, सोमवार का दिन, 2025, श्रावण महीना और कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है आज। और नक्षत्र जो है, योगा जो है वो है वृद्धि, करण जो है बालव, और उसके बाद कौलव होगा। नक्षत्र जो है, चंद्र जो है रोहिणी नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। और अभिजीत मुहूर्त है 12 बजे से लेके 12:55 तक। अमृत काल 6:09 शाम से 7:38 तक। सर्वार्थ सिद्धि योग अहोरात्रि में है। अमृत सिद्धि योगा 9:07 रात को से लेके 5:37 कल सुबह तक है। तो आज बहुत ही शाम के समय बहुत ही शुभ मुहूर्त है सारे के सारे। और राहु काल जो है वो सुबह 7:19 से 9:02 तक था आज। तो ये था आज का पंचांग। अब हम बात करेंगे नक्षत्रों के बारे में। नक्षत्र देखा जाए तो 27 नक्षत्र हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं नक्षत्र, जिनको हम कंस्टलेशन भी कहते हैं या स्टार्स भी कहते हैं। और बेसिकली राशि तो बाहर से दिखती है, राशि की एक किस्म से राशि को ये कह लो कि कपड़े किस तरीके से पहने हुए हैं, अगर शरीर पर अच्छे दिख रहे हैं नहीं दिख रहे हैं, लेकिन अंदर से कोई अगर इंसान के बारे में जानना हो तो नक्षत्रों को जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि नक्षत्र आते हैं रिजल्ट एक्चुअली। तो ये सब और नक्षत्रों से ही, जिसके नक्षत्र के स्वामी होते हैं उन्हीं की दशा यहाँ पे शुरू होती है, जीवन में स्टार्ट होती है। अब एक छोटा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा नक्षत्रों के बारे में। वो ये कि पहले जो 9 नक्षत्र हैं उसमें स्टार्ट होता है अश्विनी से, और पहले 9 नक्षत्र, उसके बाद अश्विनी से स्टार्ट होके अश्लेषा पे स्टार्ट होते हैं। तो अब आप ये देखिए कि किस तरीके से है, ये किस तरीके से काम करते हैं हमारे जीवन में। एक तो अश्विनी नक्षत्र क्या रिप्रेजेंट करता है बेसिकली। अश्विनी आप एक तो अश्विनी 2 ब्रदर्स थे, अश्विनी कुमार, सूर्यपुत्र थे, और बहुत ही अच्छे फिजिशियन थे, हीलर्स थे। अश्विनी घोड़े को भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो बेसिकली, और दूसरा मूवमेंट को भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब सबसे पहला नक्षत्र जो है अश्विनी, इसका रूलर जो है वो केतु है, बिकॉज केतु एक ऐसा नक्षत्र है जो आपको पास से जोड़ता है, और यहाँ से जो आपकी जो नई जर्नी शुरू हो रही है वो भी इसी से शुरू होती है। अब देखिए, घोड़ा घोड़ा जब हम बात करते हैं, और साथ में एक इसको एक फेमिनाइन फोर्स भी कहते हैं और हॉर्स भी कहते हैं। तो दोनों का जो जोड़ है ये बेसिकली लाइफ की शुरुआत के लिए देखा जाए तो एक सिंबल सा दिखता है। और मूवमेंट भी बहुत अच्छी है इसका।
मतलब जिस नक्षत्र में जो लोग पैदा होते हैं वो मूव करते रहते हैं काफी, और दे आर वेरी गुड फिजिशियंस ऑल्सो, मेडिसिनल हर्बल नॉलेज इनको बहुत ज्यादा होती है। दूसरा नक्षत्र पड़ता है भरणी। अब भरणी क्या है? भरणी गर्भावस्था है, भरण करना, और भरण से ही भरणी बना है। ये एक बहुत ही उग्र नक्षत्र है। और जैसे कि गर्भावस्था में जैसे क्योंकि एनक्लोज वो होती है, तो यहाँ पर बेसिकली इस नक्षत्र के लोग भी जो है इनके गर्मी बहुत ज्यादा होती है, तो ये कह सकते हैं कि क्रोधी ज्यादा होते हैं। क्योंकि वैसे देखा जाए तो एक भरण पोषण करना इनका काम रहता है, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि शुक्र इसका स्वामी है, तो भरण भरण इसको भरणी नक्षत्र कहते हैं। तीसरा नक्षत्र आता है कृत्तिका। कृत्तिका के स्वामी सूर्य है, और सूर्य जो है वो बेसिकली कृत्तिका कैंची को भी कहते हैं। तो एक किस्म से आप ये देख लीजिए, जब शुरुआत हो रही है जीवन की, तो पहला हो गया अश्विनी नक्षत्र जो घोड़े और फेमिनाइन एनर्जी दोनों को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद भरणी एक गर्भावस्था हो गया। तीसरा आ गया कृत्तिका जो कैंची को रिप्रेजेंट करता है, कट ऑफ, मतलब ये अम्बिलिकल कॉर्ड को कट ऑफ करने की बात कर रहा है ये। तो ये कुछ इस तरीके से है। और इनका जो लोग कृत्तिका नक्षत्र में पैदा हुए होते हैं मोस्टली आप देखेंगे बर्थ प्लेस से बहुत दूर चले जाते हैं ज्यादातर। दिस इज व्हाट इज लाइफ में भी ऐसे ही है, गर्भ अवस्था से ये बाहर निकल के आते हैं जीवन में, अपनी नई दुनिया में। तो ये रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद सूर्य स्वामी है इसके, और फिक्स नक्षत्र है। चौथा नक्षत्र पड़ता है आपका मृगशिरा, सॉरी रोहिणी। रोहिणी बहुत ही सुंदर नक्षत्र है, और चंद्र का सबसे प्यारा नक्षत्र है। चंद्र इसमें ऊंच के हो जाते हैं, और इसके स्वामी भी है चंद्र। तो रोहिणी नक्षत्र में भगवान कृष्ण भी पैदा हुए थे। रोहिणी नक्षत्र आप ये ले लो कि जो स्टेज है बच्चे की, वो 1 से 2 साल के बीच में है। बच्चा कितना प्यारा लगता है इसे, बिल्कुल प्योर जैसे। और उसके अंदर कोई वो नहीं, इस वर्ल्ड में नया आया है, इतना बहुत ही एक प्यारी सी सूरत लगती है, और बहुत ही उस पर एक किस्म से प्यार सा भी आता है बहुत। तो ये इनका ऐसे ही होते हैं, इनकी पर्सनालिटी भी इनकी बहुत ही चार्मिंग होती है, वेरी अट्रैक्टिव पर्सनालिटी होती है जो इसमें पैदा होते हैं रोहिणी नक्षत्र में। अब उसके बाद आता है मृगशिरा नक्षत्र। मृगशिरा नक्षत्र मृग को रिप्रेजेंट करता है, डियर को रिप्रेजेंट करता है। मंगल इसके स्वामी है क्योंकि एनर्जी बहुत है इनके पास। तो ये स्टेज आप देख लीजिए कि बच्चों की वो स्टेज है जब वो स्कूल में पहुंच जाते हैं। मृग या डियर्स को भी देखा होगा, झुंड में रहते हैं। तो बच्चे भी इसी तरीके से स्कूल में एक दूसरे नए फ्रेंड्स ढूंढते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं। एक मॉब मेंटेलिटी भी रहती है कि साथ साथ चलना है, सबके साथ रहना है। और इनका एक नेचर भी रहता है वैसे, जिस जो इस नक्षत्र में पैदा होते हैं उनको देखेंगे कहीं भी मॉब हो भी जरूर खड़े होकर देखेंगे क्या हुआ। तो ये एक इनकी क्वालिटीज रहती है। तो स्कूल एज रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद आता है आर्द्रा नक्षत्र। आर्द्रा नक्षत्र राहु का नक्षत्र है, और आर्द्रा का मीनिंग होता है मॉइस्ट, ग्रीन। मॉइस्ट मीन्स जैसे बादल फॉर्म होते हैं, बारिश होती है, उसके बाद ग्रीनरी हो जाती है बहुत सी और काफी। तो बेसिकली ये नक्षत्र एक ऐसी स्टेज दिखाता है इंसान के जीवन में जब इंसान ट्रांसफॉर्मेशन हो रही होती है, जब एक बच्चे से वो बड़े की स्टेज पे जा रहा होता है। तो ये वो वाली स्टेज रिप्रेजेंट करती है। बहुत हार्मोनल चेंजेस होते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन होती है, नए नए एक्सपीरियंस फील होते हैं बॉडी के अंदर। तो इस तरीके से ये जो स्टेज वो रिप्रेजेंट करती है, जो इसमें ट्रांसफॉर्मेशन बहुत देखी जाती है। कुछ क्लैरिटी नहीं मिलती, फोकस नहीं बन पाता इंसान, मतलब बच्चा भी जो है वो ऐसे होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, या क्या है, खोजने लगता है क्या ये सब क्या है। तो ये स्टेज उसकी वैसी होती है।
अब उसके बाद पुनर्वसु नक्षत्र। पुनर्वसु नक्षत्र गुरु का नक्षत्र है। ये ऐसा नक्षत्र है जैसे आप काफी मतलब एक मेच्योरिटी थोड़ी सी आ गई, आप कुछ नॉलेज बढ़ गई ऐसा लगता है। और आप ये स्टेज लगा लो कि जैसे आप कॉलेज में आए, वहां पर आप अपने आप को थोड़ा सा नॉलेजेबल जानते हैं, थोड़ा इंटेलिजेंट जानते हैं, और अपने जो एक किस्म से एक मेच्योरिटी लेवल आ जाता है, तो ये वैसी स्थिति रहती है। और आगे बढ़ते हैं आप लाइफ में। उसके बाद आता है पुष्य नक्षत्र। पुष्य नक्षत्र बेसिकली शनि का नक्षत्र है, और मेहनत करने के लिए शनि देव कहते हैं। और ये इसकी एक खास क्वालिटी भी है, क्योंकि इसको किंग ऑफ नक्षत्र भी कहा जाता है, क्योंकि नक्षत्र जो है वो नर्चरिंग क्वालिटी है इसके अंदर। तो नर्चरिंग क्वालिटी जब आ जाती है इंसान के अंदर, तो एक मेच्योरिटी भी बड़ी आती है, तो सबका ख्याल रखने लग जाता है इंसान, और दुख सुख पहचानने लग जाता है, सब कुछ उसको पता लगता है। इसकी शेप भी कुछ ऐसी होती है अडर की तरह, मतलब जैसे कि गाय के स्तन होते हैं उस तरीके की कुछ शेप है, तो इसलिए इसको नर्चरिंग भी कहा गया है। तो ये स्थिति होती है। और वैसे भी इस नक्षत्र में जो भी इंसान पैदा हुए होते हैं, उनकी नेचर यही रहती है कि किस तरीके से उसको, मतलब लोगों का, फैमिली का, फ्रेंड्स का किस तरीके से उनको ख्याल रखना है, ये सब उनके नेचर में होता है। अब बात करेंगे आगे अश्लेषा नक्षत्र। अश्लेषा नक्षत्र ऐसा है कि जब आप पढ़ लिख गए, एक बच्चा पढ़ लिख गया, उसने मेहनत करी, सब कुछ देखा, उसके अंदर ये सब नर्चरिंग की क्वालिटीज भी आ गई, लेकिन जब बाहर की दुनिया में जाता है तो उसे कुछ अजीब से चीजें दिखती हैं फर्स्ट टाइम। तो एक किस्म से ये कॉइल्ड स्नेक की तरह है, कि जैसे स्नेक बैठा हुआ स्नेक देखा है आपने, हुड लगा के, क्या होता है, ऑब्जर्व करता रहता है। ये अंदर अपने आसपास के जो एनवायरनमेंट है, आसपास किस तरीके से लोग बिहेव कर रहे हैं, उसको ऑब्जर्व करता रहता है। ऑब्जर्वेशन पावर इसकी बहुत ज्यादा होती है, और ये वैसे किसी को नहीं तंग करता अनलेस कि इसको ना छेड़ा जाए। तो ये इसकी क्वालिटी रहती है, बहुत शांत रहता है। अश्लेषा शेष नाग से भी बना है, शेष से बेसिकली उसका वो है। तो इस ये स्टेज ऐसी है, इस नक्षत्र में जो लोग भी पैदा होते हैं बहुत ही इंट्रोवर्ट होते हैं, ऑब्जर्वर बहुत ज्यादा होते हैं, अपने आप को बहुत ज्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पाते, और ऐसी सिचुएशंस ही ये फेस करते हैं। तो ये बुध का नक्षत्र है, इंटेलिजेंस भी बहुत होते हैं वैसे तो देखा जाए। और ये पहले 9 नक्षत्रों की ये स्थिति है, ये स्टेज तक आ पहुंचे हैं। तो हम अब क्या करेंगे, अब पहले सबसे पहले डिटेल में थोड़ा सा अश्विनी नक्षत्र से शुरू करते हैं, थोड़ा अश्विनी नक्षत्र के बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो अश्विनी नक्षत्र जो है वो 2 स्टार्स दिखाई देते हैं स्काई में। और ये जैसे है कि इसको कहते हैं अल्फा एरियड्स और बीटा एरियड्स। अश्विनी जैसे बॉर्न ऑफ फीमेल हॉर्स, या हॉर्स वुमेन भी कह देते हैं। तो इसका बेसिकली इनिशिएशन इनर्शिया से स्टार्ट है। कोई कोई भी चीज नई जब शुरू करनी होती है तो उसमें हॉर्स पावर लगती है। तो ये एक किस्म से जीवन की शुरुआत करने के लिए ये नक्षत्र है। तो इसके लिए क्योंकि मंगल स्वामी है, केतु स्वामी है, और मंगल की राशि है मेष राशि में पड़ता है। तो दोनों क्योंकि अग्नि तत्व के हैं, तो एक कोई भी इनिशिएट करने के लिए, जैसे लाइफ इनिशिएट करना है या कोई काम भी इनिशिएट करना है, उसके लिए एनर्जी चाहिए होती है, जो इनके पास खूब है। अग्नि तत्व है, दोनों अग्नि तत्व के हैं, एनर्जी भी खूब है। तो ये इनका रहता है। और इनके जो डेटी हैं, मतलब जो इनके देव हैं, वो अश्विनी कुमार हैं, सूर्य के पुत्र हैं दोनों, और फेमस थे क्योंकि इनके बेसिकली फिजिशियंस गिने जाते हैं। और ये ट्रैवल भी करते रहते हैं सब जगह, इनका ट्रैवलिंग का भी शौक रहता है।
और इनको नॉलेज बहुत होती है मेडिसिनल प्रॉपर्टीज की, हर्बल हर्बल नॉलेज बहुत होती है, और ट्रीटमेंट में, फिजिशियन में ये बहुत अच्छे होते हैं। तो ये इनकी खास क्वालिटीज है। और इसके जो स्वामी वैसे देखा जाए तो गणेश भी हो सकते हैं, क्योंकि केतु का नक्षत्र जुड़ा हुआ है, तो गणेश भी जो है बेसिकली कोई भी चीज बिगिनिंग से स्टार्ट होती है तो गणेश जी वहां जरूर जुड़ते हैं। तो ये इस तरीके से नक्षत्र है। इनका नेचर, इनका किस तरीके का है अश्विनी नक्षत्र वालों का, दे आर वेरी स्पॉन्टेनियस। कोई भी काम शुरू करना है, एनर्जी खूब है, फटाफट शुरू हो जाएंगे, सोचने का कोई काम नहीं है इनका, और बस शुरू कर देते हैं काम। तो एक तो ये कि कोई भी चीज इनिशिएट कर देते हैं। दूसरा, इनके साथ ये प्रॉब्लम रहती है कई बार कि काम शुरू तो कर दिया, बिना सोचे समझे शुरू कर दिया, लेकिन कई बार लगता है कि ये तो थोड़ा कुछ इसका रिजल्ट कुछ अच्छे नहीं है, तो एकदम से अब्रप्टली कई बार समाप्त भी कर सकते हैं। तो ये सब चीजें इनके साथ जुड़ी रहती हैं। और इनके साथ क्योंकि एडवेंचरस बहुत है, स्पॉन्टेनियस बहुत है, तो हमेशा स्पोर्ट्समैन ज्यादा अच्छे रहते हैं, और काफी एक किस्म से एडवेंचर्स में भी, और उसमें काफी पार्टिसिपेट करते हैं। इनके अंदर सेंस ऑफ ह्यूमर भी काफी अच्छी रहती है, लाइट हार्टेड रहते हैं, जोवियल नेचर है, और खुद पर भी हंस सकते हैं, लोगों पर तो है हंसते ही हैं, खुद पर भी हंसते हैं ये। और वैसे देखा जाए तो अश्विनी नक्षत्र जो है हेल्पफुल नेचर भी बहुत है इनकी, दूसरों की मदद करने में बिल्कुल आगे आते हैं। नॉलेज विजडम इनके पास काफी अच्छी होती है। इन ये ड्रेसअप काफी अच्छा करते हैं, और हेल्थ भी काफी स्टाउट होती है इनका, क्योंकि मंगल और केतु के नक्षत्र से जुड़े हुए हैं, तो हेल्थ वाइज दे आर वेरी स्ट्रांग, उसमें कोई इनको परेशानी नहीं होती है। इनका अगर बेसिक नेचर अगर देखा जाए तो एक्टिव नक्षत्र है, बहुत एक्टिव रहते हैं, और कोई किसी भी चीज की बिगिनिंग के लिए ये नक्षत्र बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि ये खुद जीवन भी जब बिगिनिंग कर रहे हैं, तो कोई भी चीज बिगिनिंग करनी हो, जो शुरुआत करनी हो, उसके लिए बहुत ही अच्छा है। आपको एजुकेशन स्टार्ट करनी है, अच्छी चीज है। कोई भी नया काम शुरू करना है, उसके लिए अच्छा नक्षत्र है। वैश्य कास्ट पड़ती है इनकी बेसिकली, यानी कि ये बहुत ही एक किस्म से ट्रेडिंग और उसमें एक्सपर्ट होते हैं। जेंडर इनका जैसे है, मेल है, और बॉडी पार्ट्स में देखा जाए तो ये कंट्रोल करते हैं नीस को, घुटने। देखिए, क्योंकि मूवमेंट इनके साथ जुड़ी हुई है ना, तो इंसान भी जो है मूवमेंट किससे करता है ज्यादातर, नीस नीस ही ज्यादा इनके वो होते हैं, पार्ट्स हैं बॉडी में, जो आपके एक जगह से दूसरी जगह चलने में आपको सहायता करते हैं। तो नीज के ऊपर इनका कंट्रोल रहता है। और इसमें देखा जाए तो एयरी साइन होने के कारण वात दोष है, वात होता है इनके, मतलब एयरी एनर्जी है। डायरेक्शन इनकी जो है वो ईस्ट है, क्योंकि ईस्ट में ही पड़ता है ये। एक मिनट, इनको बोल दो थोड़ी देर में बात करेंगे। तो इसके बाद इसके 4 पद होते हैं एक नक्षत्र के। तो क्योंकि पहला नक्षत्र है, और इसमें बेसिकली एक राशि में 9 पद होते हैं, तो 9 पद मतलब 4 पद तो अश्विनी के हो गए। तो पहला पद जो है वो, क्योंकि यहीं से शुरू होता है, वो एक पद होता है 0 से लेके 3 डिग्री 20 मिनट तक। तो यहाँ पर ये पहला पद का नक्षत्र जो है नवांश में भी मेष राशि में ही जाता है। दूसरा पद 3:20 से 6:40 तक रहता है, तो वो जाएगा वृषभ राशि में। तीसरा पद पड़ता है
आपका 6:40 से 10 डिग्री तक, तो वो पड़ेगा, वो जेमिनी साइन में जाएगा, नवांश में। और इसी तरीके से चौथा पद 10 से लेके 13:20 तक वो रहता है आपका कर्क राशि में। तो उसके हिसाब से जैसे जैसे जिस राशि में जाता है उस हिसाब से थोड़ी क्वालिटीज चेंज हो जाती है। और बाकी इसका जो तत्व जो ये जो है सात्विक है, गुण जो है इसका सात्विक क्वालिटी है। और गण जो है वो देव नक्षत्र कहलाया जाता है। और ये प्लेसेस कहाँ पर पाए जा सकते हैं ऐसे लोग? ये ज्यादातर आपको दिखेंगे जैसे स्टेबल्स में जहाँ हॉर्सेस का वो होता है, हॉस्पिटल्स में क्योंकि फिजिशियंस होते हैं, मेडिकल प्रोफेशन, बॉटेनिकल गार्डन, स्पोर्टिंग ग्राउंड, स्पोर्ट्स में जुड़े रहते हैं, रेसिंग ट्रैक्स, मिलिट्री बेसिस, ट्रांसपोर्टेशन जहाँ पे होती है, रिसर्च सेंटर में होते हैं, टेक्नोलॉजिकल काम में होते हैं, हेल्थ और फिटनेस सेंटर्स में होते हैं। तो ये सब चीजें हैं। और दूसरा जो इनके साथ जुड़े हुए बेसिकली अगर एक्टिविटीज हैं, कोई भी चीज बिगिनिंग करनी हो वो है इनके साथ, ट्रीटमेंट कराना हो उसके लिए बहुत अच्छे हैं। और मैरिज के लिए इनऑस्पिशियस गिना जाता है ये नक्षत्र, मैरिज के लिए नहीं है। तो उसके बाद इनका प्लानिटरी रूल जैसे मैंने बता ही दिया, केतु है। अच्छा, वॉवल जो इसके साथ जुड़े रहते हैं, चू, चे, चो, ला, आम, इम, ये सब, ओम, ये सब वॉवल जुड़े रहते हैं। और ये बेसिकली प्राइमोर्डियल फोर्स है, इनिशिएटरी फोर्स है जो हमें जीवन में देखनी पड़ती है। तो ओवरऑल देखा जाए तो अ, इसके लिए यही कह सकते हैं, अश्विनी नक्षत्र में जो पैदा हुए तो बहुत ही एनर्जेटिक बहुत होते हैं, अग्नि तत्व ज्यादा होने के कारण। और इसका सबसे जीता जाता एग्जाम्पल है ब्रूस ली। ब्रूस ली बहुत ही जबरदस्त, कितनी एनर्जेटिक पर्सनालिटी थी। और अगर रेमेडी करनी हो कोई इसके लिए तो गणेश जी की आराधना करें। गणेश जी की आराधना करने से ये जो है नक्षत्र जो है इनके जो भी पैदा हुए हैं उसके लिए बहुत अच्छा रहता है। तो ये था नक्षत्रों के बारे में, अश्विनी नक्षत्र पहला, बाकी आगे बात करेंगे। अभी एक 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, उसके बाद जो है हम शुरू करेंगे आपके क्वेश्चन आंसर्स। तो बने रहिए तब तक, धन्यवाद।
वेलकम बैक। अब आपके प्रश्न आंसर लेते हैं। ये सबसे पहले है गीता चुग जी। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, मैंने साउंड ऑफ की हुई है, ऑन कर देता हूँ। जी। राधे राधे जी। राधे राधे। हाँ, मैंने अपने हस्बैंड के बारे में पूछना है। हाँ जी। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 17/8 17/8 1972। 1972। टाइम है सुबह के 6 से 6:30 के बीच में। परफेक्ट टाइम नहीं पता। 6 से 6:30। और स्थान है बल्लभगढ़। बल्लभगढ़। इनकी है सिंह लग्न की कुंडली है हाँ जी। और वृश्चिक राशि है। हाँ जी। दशा चल रही है शुक्र की। शुक्र में मंगल की दशा चल रही है। जी। अब बताएं क्या पूछना चाह रहे हैं। काम पार्टनरशिप में है, बट बहुत दिक्कत हो रही है। पार्टनरशिप में तो अलग करें तो कैसे चल जाएगा, या वहीं करते रहें? पार्टनरशिप में दिक्कत आ रही है। हाँ जी। हम्म, वैसे दिक्कत अगर आ भी रही है तो भी पोजीशन तो इनकी स्ट्रांग है। हाँ जी। बट पार्टनरशिप में एक्चुअली पार्टनरशिप में भी ना पार्टनर। हाँ जी। पार्टनरशिप में पोजीशन इनकी स्ट्रांग है। हाँ जी। तो मतलब अगर, क्योंकि पार्टनर उनका बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, बल्कि जी। तो ये कह सकते हैं कि अगर ठीक है, अगर कंटिन्यू करना चाहें तो ठीक है, अगर बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही हो तो, क्योंकि हाँ। आगे फरवरी के बाद ज्यादा दिक्कत आ सकती है। अच्छा। हम्म। अभी उतनी नहीं है, फरवरी के बाद अगर और ज्यादा आने के चांस है। फरवरी के बाद ज्यादा आने के चांसेस है। अच्छा। हम्म। तो फिर अलग अगर काम करें अपना तो उसमें सक्सेस है या नहीं है? देखिए जो आने वाला जो फरवरी के बाद जो है ना, शुक्र में राहु का पीरियड है। हाँ जी। और राहु बेसिकली ये है कि आपको मतलब कंपटीशन में आगे करता है। जी। मतलब ये है कि ठीक रहेगा। थोड़ी बहुत वो भी आती है, परेशानियां आती हैं, थोड़ा स्ट्रगल होता है, लेकिन अल्टीमेटली आपको मतलब विन कराता है। ओके। हम्म। तो अगर करना चाहें तो कर लें। फरवरी के बाद। हम्म। नहीं, फरवरी के बाद पहले ही तो मतलब अगर स्टेप तो अभी लेने पड़ेंगे ना, अगर आपको, अगर वाकई उनको लग रहा है कि पार्टनरशिप ज्यादा नहीं चलने वाली है। हाँ अगर जी। कोई सेटलमेंट हो जाती तो ठीक है, हम्म। नहीं होती तो फिर ठीक है, अगर नहीं होती तो फिर कर ले। ठीक है। बाकी क्योंकि इनके लिए जो शनि जो है, क्योंकि 10वें घर में बैठे हैं, ओवरऑल शनि जो है पार्टनरशिप के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम तो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ओवरऑल ज्यादा परेशानी भी नहीं है। देख ले, मतलब अगर नहीं करता तो भी आप काम कर पाएंगे, अच्छा काम कर पाएंगे। अच्छा। हम्म। टाइम तो ठीक है। हम्म। ठीक है। और कोई उपाय उपाय है तो? उपाय इनका सबसे बेस्ट जो है वो यही है कि हनुमान चालीसा पढ़े दिन में हाँ 2 बार जी। जरूर। हाँ जी। ठीक है। और इसके लिए जो है माँ लक्ष्मी की आराधना करें।
अच्छा। शुक्रवार को जो है लाल फूल अर्पित करके लक्ष्मी जी। जी को फूल चढ़ाएं। अच्छा। ठीक है। ठीक। हम्म। थैंक यू। हाँ। नेक्स्ट गीता लाहा, पंपा लाहा। हेलो, नमस्कार, प्रणाम, प्रणाम सर। नमस्कार जी, नमस्कार सर, मेरा डेट ऑफ बर्थ बोलूं क्या? बताइए। मेरा डेट ऑफ बर्थ 11 नवंबर 1964। 1964, ठीक है। Yes, हम्म। and birth time is 4:15 West Bengal, 4:15 AM 4:15 PM. PM, अच्छा। And place is Kolkata, Kolkata. It's in Murshidabad, West Bengal, मुर्शिदाबाद, ठीक Barhampur, है। Barhampur. बरहानपुर, ठीक है। Yes. अच्छा, मेष लग्न की कुंडली है किस और कौन सी? आपकी मेष लग्न की कुंडली है और मकर राशि है, ओके, ठीक है। ओके। और गुरु बैठे हुए हैं आपकी मेष राशि पे लग्न में, जो आपके लिए एक किस्म से काफी पावरफुल होते हैं पहले घर में और लंबी उम्र देते हैं। लेकिन 7th हाउस में जो है सूर्य जो है वो अस्त है, तो क्या पूछना चाहते हैं बताइए। हाँ, एक्चुअली टाइम कैसा जा रहा है? मेरा टाइम सही नहीं जा रहा है, बहुत सारा एनिमीज आ रहा है और मेरा अच्छा। कोई भी काम पे सक्सेस नहीं आ रहा है। क्यों? शनि की महादशा है, मंगल की अंतर्दशा है, तो मंगल तो आपके पावरफुल है, बट शनि मंगल जस्ट अपोजिट है, इस वजह से थोड़ा सा वो परेशानी होती है। हाँ, तो उपाय सर? हाँ, उपाय के लिए बेस्ट है आप भी हनुमान चालीसा 2 बार जरूर पढ़ें दिन में। हाँ, और शनि का लिए बेसिकली महादशा चल रही है, तो एवरी सैटरडे एट सनसेट ओके। आप पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जला के ओम शम शनैश्चराय नमः का 108 बार जाप करें। और कोई ओम शम शनैश्चराय नमः, हाँ सर। ठीक है, हाँ, और हाँ। 108 बार। और ओके। कोई काली चीज किसी जरूरतमंद को दान कर दें तो अच्छा रहेगा आपके लिए। मीन्स काली जैसे काली दाल हो गई, काले हाँ, चने हो गए, अच्छा। या तो हाँ ईच एंड काला एवरी सैटरडे एवरी या? सैटरडे, यस एवरी सैटरडे। ओके। चाहे हाँ, जितना भी दे, मतलब आप चाहे जैसे जितना भी दे, जितना भी जरूरतमंद को अपनी तरफ से जितनी कैपेसिटी के हिसाब से दे सके उतना दे, ओके। ठीक है ना। और आगे दिन कैसा जाएगा? आगे अभी आगे का दिन? जब तक देखो शनि की महादशा चल रही है ना, तो और आपकी 7.5 तो खत्म हो चुकी। ओके। तो शनि के महादशा कब तक चलेगा सर? शनि का महादशा अभी थोड़ा है टाइम, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, ये चलेगा दिसंबर 2031 तक। ओ माय गॉड। हाँ, ये अभी 6 साल और। हाँ, तो मतलब ये 6 साल में मेरा ऐसा ही जाएगा जैसा अभी चल रहा है। बहुत सारे एनिमीज है, बहुत सारे गुप्त एनिमीज। हम्म, दे आर दे आर टॉकिंग वेरी स्वीटली इन फ्रंट ऑफ मी, बट बिहाइंड मी दे आर। तो आपको तो पता ही चल रहा है। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन ओवरऑल देखें तो आपको कोई उससे नुकसान नहीं होगा। अच्छा, अच्छा।
आप अच्छा सिर्फ वो इसलिए क्योंकि आपका मेष राशि है ना, मंगल का राशि है और महादशा शनि का चल रहा है, तो शनि एंड मंगल दे डोंट गो ऐसा फ्रेंडली नहीं है, और अच्छा बैठे भी कुंडली में आमने सामने हैं, तो आमने सामने वाले वैसे भी वो होते हैं, शत्रु होते हैं, तो इस वजह से थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, बट अदर हेलो 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 सर हेलो। इट्स नॉट ऑडिएबल सुनाई नहीं दे रहा था इतना देर हाँ ठीक है हाँ, शायद अभी एक्चुअली लाइट सुनना चला गया था। ओके 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 हम्म, ओके अभी ठीक है। तो अच्छा हेल्थ मेरा कैसा जाएगा आगे हाँ, हेल्थ आपका स्ट्रांग है, बट ओके शनि जो है ना, वैसे तो हेल्थ हाँ स्ट्रांग है, कोई दिक्कत नहीं है, गुरु भी हम्म, लग्न में बैठा है, बट शनि वैसे भी देखा जाए तो जो ग्रह है, थोड़ी बहुत परेशानी तो देता है, जैसे गैस्ट्रिक ट्रबल, हड्डियों में दर्द, तो ये सब शनि की क्वालिटीज रहती हैं। तो शनि अपने पीरियड में, और खासकर जब मंगल की दशा चल रही हो, क्योंकि शनि और मंगल दोनों शत्रु हैं, तो अभी इसलिए थोड़ा ओके सा परेशान करेगा, बट थोड़ा सा वही है कि आप डाइट और ये सब चीजें करते रहें तो परेशानी ओके कम होती है, ठीक है ना। और फिनेंशियल कंडीशन क्या होगा मेरा ऐसा जैसा चल रहा है वैसा चलेगा कुछ अच्छा होगा या इससे भी बुरा होगा सर फाइनेंशियल कंडीशन आपका वीनस, आपका बेसिकली वही है, खर्चा ज्यादा हो जाता है, उतना हेलो हेलो सेव नहीं हो पाता। हेलो हाँ हाँ सर सर नहीं, एकदम सही खर्चा ज्यादा होता है जो आता है उससे ज्यादा खर्चा हो जाता है हेलो हेलो सुनाई नहीं दे रहा है आवाज काट रहे हेलो 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 हेलो। हेलो हाँ, हाँ हाँ सुनाई नहीं दिया मेरा फिनेंशियल आपने जो बोला खर्चा लाइट ज्यादा जलाने हाँ वो से ना लाइट वो चला जाता है वाईफाई। अच्छा अच्छा हेलो शायद लाइट चला हेलो, गया नहीं, हेलो, अभी आवाज आ रहा है। हाँ हाँ, अभी आ रहे हैं क्योंकि सर अभी हाँ, आ रहे हैं वाईफाई इज रिस्टोर्ड ना, इसलिए वो, क्योंकि बीच में वाईफाई बंद हो जाने से अच्छा अच्छा 2 मिनट ले लेता है स्टार्टअप होने में। हाँ वो टावर प्रॉब्लम हो जी जाता जी। है हाँ वैसा फिनेंशियल क्या अच्छा होगा या ऐसा ही चलेगा मेरा अभी तो शनि के पीरियड में मतलब ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल फाइनेंशियल बहुत ही खराब रहेगा, बस यही है कि पैसा आएगा और खर्चा खर्चा होता रहेगा। ओके ठीक ठीक है है जी। धन्यवाद सर प्रणाम नेक्स्ट लीजिए जी, धन्यवाद प्रणाम धन्यवाद प्रणाम जी, थैंक यू। सर अच्छा, नेक्स्ट है जी कल्पना गिरी। कल्पना जी, हाँ सर गुड गुड बोलिए। आफ्टरनून। हाँ जी, गुड हाँ आफ्टरनून जी। हाँ मेरा बर्थडे 1 मई 1960 मुंबई में। 1 मई 1960। हाँ मुंबई में हाँ, और 12:22 PM दोपहर को 12:22 PM दोपहर को 22 PM PM। हाँ जरा मुंबई। आप देखिए ना मेरा। हाँ मुंबई हम्म, मेरा आगे क्या है, मेरी हेल्थ अच्छी रहेगी, सब कैसा हाँ, रहेगा यस, फ्यूचर ठीक, मेरा, ठीक है। बच्चों के साथ अच्छा रहेगा आगे, अभी ओल्ड एज हो गया है अब मेरा ऑलरेडी।
66 तो हो गई। आपका कर्क लग्न की कुंडली है हम्म। और राशि है मिथुन। हाँ बराबर, कल्पना मेरा हम्म, नाम है, कल्पना गिरी, कल्पना। जी मेरा नाम कल्पना है। जी जी जी। और दशा चल रही है आपकी अभी शुक्र की चल रही है। हाँ हाँ शुक्र ये चल रही है, स्टार्ट ही हुई है बेसिकली, अभी 2 साल हुए। हाँ हाँ। तो बिकॉज शुक्र जो है वो आपके 11th हाउस का लॉर्ड है, तो शुक्र हेल्थ में थोड़ा परेशान करता है। अच्छा। हम्म। तो बैठा तो अच्छा है, केंद्र स्थान में है, बट थोड़ी बहुत परेशानी तो देता है ये। तो हाँ हाँ जस्ट हाँ कीप थोड़ा सा अपना खाने पीने का ध्यान रखिए और व्यायाम वगैरह करते रहिए, हाँ 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 तो परेशानी और ज्यादा नहीं होगी। हाँ हाँ। ठीक है। अच्छा, ओल्ड एज अच्छी जाएगी मेरी, आगे क्या है मेरा, कुछ आपको कुछ पता चलेगा मेरा ओल्ड एज हाँ, में ये आगे कैसी ओल्ड हेल्थ रहेगी अभी? हेल्थ हेल्थ मैं वही तो कह रहा हूँ, शुक्र हेल्थ में थोड़ी सी परेशानी देगा, बट हम्म। बहुत ज्यादा नहीं देगा, क्योंकि शुक्र पर जो है दृष्टि है गुरु की, हाँ हाँ। इस वजह से ज्यादा परेशानी नहीं करेगा। तो अच्छा। ओवरऑल ठीक है, बट अपने बस यही है कि अपने हेल्थ का, जैसे खाने पीने का ख्याल रखिए, व्यायाम वगैरह करते रहिए, हाँ हाँ तो हाँ। ठीक टाइम निकल जाएगा, कोई ऐसी परेशानी भी नहीं है। ओल्ड एज अच्छी निकल जाएगी, बच्चों के साथ अच्छा रिलेशन रहेगा ना हाँ फ्यूचर में? हाँ, बिल्कुल वो बिल्कुल बिल्कुल। लड़का लड़की सब बराबर मेरा देखेंगे यस ना फ्यूचर में यस फैमिली में? यस यस यस। अच्छा अच्छा, सब अच्छा अच्छा निकल, रिलेशंस है सब। बिल्कुल हाँ हाँ, अच्छा निकल जाएगा। हाँ, ओल्ड एज बस अच्छा निकल जाना चाहिए, और क्या है यस अभी रखा है। यस। अभी ओल्ड एज इतनी नहीं है, 66 का हाँ बहुत ज्यादा 66 ओल्ड तो नहीं अभी हो ही ना पा, आगे मेरे को वही मुझे है। आगे लगा कि अभी क्या पता नहीं, आगे आगे सब ठीक रहेगा ना, सब हेल्थ वगैरह सब ऐसा हाँ, बेड रिडन ऐसी तो नहीं है ना मेरी स्थिति नहीं नहीं, कि अभी मैं बेड रिडन बिल्कुल रहूंगी, भी नहीं मेरे है। को वो तो चाहिए नहीं, अब नहीं, भगवान करे। बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं है अभी। अभी तो मैं स्वस्थ हूँ, ऐसा चल फिर सकती हूँ, खाने पीने में ध्यान रखती हूँ, यस। डायबिटीज थोड़ा है मगर हाँ, वो खाने पीने में ध्यान रखती हूँ तो बस कंट्रोल बस में आ वही, जाता है। इसलिए मैं बोल रहा था, खाने पीने का ध्यान रखिएगा, बाकी और और कोई दिक्कत नहीं है। और चलती रहती हूँ, रेस्ट लेती हूँ बस जब हाँ हाँ जी। ठीक है, बस ठीक है। आपकी दुआ और आप मेरे को ब्लेसिंग्स देना कि मेरी ओल्ड एज ठीक से निकल जाए। श्योर श्योर। थैंक यू। जी थैंक यू। जी। नेक्स्ट है जी कुलविंदर कौर। हाँ जी सर, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। सर मैंने पहले आपसे मेरी बेटी के बारे में पूछा, फिर आपने कहा था मैं मंडे को बता दूंगा उपाय। उसके हम्म। लिए कोई उपाय बता दें तो। उसकी दोबारा वो तो बताओ डेट वगैरह, क्योंकि उस वक्त तो अब याद तो नहीं है, बताएं उसकी डेट वगैरह। 11 नवंबर 11 नवंबर 1999। 1999। 12:30 बजे रात का टाइम है। अच्छा। मनिंदर कौर, जलंधर। जलंधर। हम्म। सिंह लग्न की कुंडली है ना, वृश्चिक राशि है। हाँ जी। अच्छा, उपाय बताया था ना आपने, उपाय के लिए। तो इसकी हेल्थ वगैरह ठीक रहे और फाइनेंशियली कुछ ठीक हो जाए इनका, हम्म। क्योंकि बाहर है ये, यूरोप ठीक है में। ठीक है। इनको कहो दुर्गा सप्तशती का पाठ किया करें। अच्छा जी। हाँ, वो इनके लिए अच्छा रहेगा, और इसको मतलब हेल्थ हेल्थ ठीक रहेगी। ठीक है। ठीक है। और इसका ये मतलब मैंने पूछा था आपसे, हम्म भाई कार्ड, मेरे ज्वाई की भी डेट ऑफ बर्थ मैं बता देती हूँ आपको। हम्म। दोनों का कार्ड पता करना है, कब तक आ जाएगा यूरोप में इनका।
कहाँ पे है ये? यूरोप में, पोलैंड में, अच्छा वर्सोवा। अच्छा, नहीं इसका तो बता दिया था ना मैंने आपको। तो आपने कहा था ना अभी जुआई की डेट ऑफ बर्थ मेरे को मंडे हाँ को नहीं, बताना। इसका इसका तो मैंने बता दिया था आपको। हाँ जी। इनकी जो है, क्योंकि राहु की दशा चल रही है और उसके बाद गुरु की शुरू होगी, और इनका मैंने यही बताया था 1.5-2 साल लगेंगे शायद इनको। मतलब जुआई का कार्ड भी लेट ही आएगा फिर मेरे। आप बताओ उनका क्या है डेट? उनकी है 13 फरवरी। 13 फरवरी। 1994। टाइम? 8 AM के बाद का है, मतलब एग्जैक्ट नहीं है, उसकी मम्मी ने यही बताया था, जम्मू में। अच्छा, 8 बजे सुबह। 8 बजे के बाद का कह रहे हैं, कुछ ऐसे ही बता रहे थे। अच्छा, और जम्मू? हाँ जी, जम्मू। उनका भी कैसा रहेगा काम कुम, या उसका भी कार्ड कब तक आ जाएगा, दोनों वही है। सनीदीप नाम है उसका। हम्म। यही लग रहा है इनका भी कम से कम साल डेढ़ डेढ़ एक लगेगा। 1 साल लगेगा मतलब। हाँ, 1 साल 1.5 लगेगा इनका। अच्छा जी। हम्म। और हेल्थ वगैरह ठीक रहेगी इनकी? क्या रहा, नहीं, हाँ ठीक है, हेल्थ कोई दिक्कत नहीं है। और काम काज कैसा काम रहेगा इनका? कामकाज भी अच्छा है। असल में शुक्र और बुध जो है वो लगन में बैठे हैं ना, तो एक वो अच्छा वो राजयोग बनाते हैं। लेकिन इनके लगन में 5 ग्रह बैठे हैं टोटल। शनि भी बैठा है, सूर्य भी है, और ओवरऑल वैसे तो कुंडली स्ट्रांग है, ऐसी बात नहीं है। हाँ जी। तो ठीक है, टाइम भी इनका ठीक ही चल रहा है अभी। मतलब जो बुध, काम कर रहे हैं उसमें कुछ बरकत होगी कि नहीं हाँ इनको? हाँ, बरकत होगी। और मतलब फिर ठीक ही रहेंगे ना, अभी कोई दिक्कत तो नहीं आएगी इनको? चलो कार्ड अगर 1 साल तक भी आ जाए, हम्म। क्योंकि मैं ये चाह रही थी ना भी, अगर कार्ड जल्दी आ जाएगा तो बेटी को यहाँ बुला के, चलो उसका मैं यहाँ दिखाती हूँ डॉक्टर को, किसी को ट्रीटमेंट करवा दें। अच्छा, हाँ नहीं, लेकिन टाइम लगेगा, वही कह रहा हूँ ना, डेढ़ डेढ़ एक साल तो लगेगा कम से कम। अगर वहां किसी मतलब डॉक्टर को दिखाएं, कुछ ठीक हो सकता है उधर? क्या क्या प्रॉब्लम है उसको? उसको अभी थोड़ा, अभी डॉक्टर ने बता दिया है, एक तो थायराइड बताई है उसको। हम्म। पहले बिल्कुल ठीक थी, एकदम ही हो गई है। थायराइड एक के लिए उसको। तो होता है ना, थायराइड की तो ट्रीटमेंट है, गोलियां वगैरह खानी पड़ती हैं, हाँ जी। रेगुलर वो खानी तो पड़ती है। दवाई, एक तो वो ना एक्चुअली एलोपैथिक दवाई खाती नहीं, होम्योपैथिक खाती है ज्यादा। अच्छा अच्छा हाँ, तो वहां पे इतनी मिल नहीं रही है, अभी तो यहाँ से भेजी है। और अच्छा। अभी वही बात है ना, यहाँ से दवाई भेजना भी बहुत मुश्किल हो जाता है कई बार। हम्म। एक उसको थोड़ा पीसीओडी की प्रॉब्लम हो गई है, हम्म। तो इसी वजह से, उसी की वजह से थोड़ी और एक दो प्रॉब्लम उसको शुरू हो गई हैं। नहीं वो और वैसे वेट भी ट्रीटमेंट काफी तो बढ़ गया है, पहले बड़ी वैसे स्लिम ट्रिम थी। वैसे तो इनके लिए ट्रीटमेंट होम्योपैथिक अच्छा रहता है। हाँ, होम्योपैथिक ही शुरू किया है। हाँ, होम्योपैथिक अच्छा रहता है, क्योंकि उसमें एलोपैथिक में ये है कि फिर लगातार खाते रहो, जब तक खाते रहो ठीक रहता है, जब छोड़ दो तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। हाँ, उधर के पानी की वजह से ज्यादा इसको प्रॉब्लम हो गई है एकदम। हम्म।
तो चलो। वही मेरे को टेंशन रहती है कि भी उसकी हेल्थ ठीक रहे वहां पे, क्योंकि 2-2.5 साल का बेटा है उसका छोटा। हम्म। बस वही परेशानी है कि भी अगर तो कार्ड जल्दी आ जाता यहाँ बुला लेती मैं उसको। देखो अब जल्दी तो इससे जल्दी तो बहुत मुश्किल है, कम से कम साल डेढ़ तो लेके चलो। ओहो, हम्म। चलो ठीक ठीक है है। जी। नेक्स्ट है ओ, जी भरत कुमार। नमस्कार सर। नमस्कार जी। मेरे ब्रदर है सर, जिसकी बर्थ डेट ना हो तो कैसे देखते हैं? हाँ जी, कि जिसकी बर्थ डेट ना हो वो कैसे देखते हैं उसका? उसका फिर प्रश्न से आप पूछ सकते हो। जैसे हम प्रश्न पूछे हाँ, तो प्रश्न जैसे पूछो हमने तो तो हाथ उठाया था मेरा प्रश्न तो प्रश्न से जैसे एक आंसर आपको मिल जाएगा जो बस नेचुरली वो पहला एक ही आंसर उसमें ज्यादा स्ट्रांग होता है, बाकी जितने ज्यादा पूछते जाओगे तो वो फिर उतना वीक रहते हैं। और वीक रहे। वो प्रश्न जो है वो 1 साल के लिए वैलिड होता है। बस हाँ, आगे की जिंदगी के लिए नहीं। नहीं नहीं वो पूरा नहीं, वो फिर यही रहता है कि आप प्रश्न पूछ सकते हो 1 साल के लिए कि हाँ 1 साल कैसा रहेगा। अच्छा, आज अब मेरा ही बता दीजिए। तो अभी जरा भरत कुमार जी का ले लूं, उसके बाद वो देखता हूँ। मेरा, अच्छा जी ठीक। हाँ, भरत कुमार जी बोलिए। हाँ, मेरा जन्म है 12/11/1964। 12/11/1966। 1964 64। 64, अच्छा हाँ 64। बोलिए बोलिए। हाँ। सुबह 4:30 सुबह 5:30। 4:30 7:30। हाँ 4 हम्म। 30 4:30। और प्लेस क्या है? अहमदाबाद गुजरात। अहमदाबाद। अच्छा सर, ये मैं अपने लाइफ में क्या सावर मिल्कत या कोई गाड़ी बंगला का तो है कि नहीं यानी? नहीं, अभी तक आपने क्या अपना प्रॉपर्टी बनाई कि नहीं नहीं सर, है? नहीं मकान तो है पर मेरे फादर के नाम का है। फादर के नाम का है। मुझे, हाँ मेरा खुद का कुछ नहीं है। हम्म 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 हम्म। ये लाइफ में कोई सुख मिलेगा कि नहीं, घर का गाड़ी बंगले का? देखो आगे तो क्योंकि शनि की महादशा चल रही है, ये खत्म होने वाली है मार्च 2026 में। क्योंकि शनि की दशा में अगर क्योंकि जो कि चौथे घर में बैठा है, अपनी राशि में बैठा है, और उसमें नहीं बना तो इसका मतलब अभी आगे तो क्योंकि बुध की दशा शुरू होगी, बुध तो आपके 8वें घर का मालिक है, इसमें थोड़ी सी परेशानी करेगा। तो बुध की दशा में तो आपको बल्कि पैसे जो है बचा के रखने चाहिए अपने लिए। ठीक है। तो बुध, क्योंकि बुध जो है वो आपको परेशान करेगा, तो इसको जरा ध्यान से रहिएगा, क्योंकि जितने भी अभी पैसे वैसे हैं बचा के रखिएगा, आगे काम आएंगे। ओके। तो मकान तो है ही वैसे भी आपके पास, चाहे फादर का ही है तो क्या हो गया। ठीक है। ओके। हम्म। हाँ, आप प्रश्न पूछिए, क्या पूछ रहे थे आप सुशीला जी? हाँ जी सर, हाँ मेरा जो है वैसे तो सन पता है मुझे, 58 है। और हाँ। भादो बता रही थी मलमास के हो, और मैं मूल की हूँ। टीका अच्छा। रानी नाम निकला था मेरा। हम्म। मूल की हूँ मैं। अच्छा। हाँ तो बस इससे ज्यादा माएँ पहले जानती नहीं थी, बस ऐसे ही हम्म बता देती थी, कहती थी मलमास भादों था। टाइम नहीं पता होगा ना।
हाँ टाइम का बता रही थी, शाम आम पता नहीं, लेकिन बहुत अच्छा मतलब जिंदगी ठीक ठाक गई है। चलिए कोई शिकायत नहीं है। और चलिए फिर गुरु, आप प्रश्न पूछिए ना। हाँ जी, हम्म, मेरा 1 ही साल का बताएंगे आप? हाँ। मैं तो अपने बुढ़ापे के बारे में पूछना चाह रही थी, जैसे अभी बहन जी अच्छा। ने पूछा हम्म। कि ऐसा होता है ना, अब वैसे तो देखा जाए आपके क्या होता है कि जब आपको डेट वगैरह मालूम हो और वो सब अगर पता हो तो क्या होता है, इंसान आगे कुंडली बना सकते हैं, क्योंकि वो बना, उसके लिए फिर कोई क्या 3-4 चीजें नोट करनी होती हैं कि हाँ नाम शादी तो शादी शीला कब था, हुई। जैसे उनका थोड़ा नाम था तो नहीं सिंह राशि उससे निकलती है, और नहीं, वही इससे कह जो रहा हूँ है ना, वो, शादी के बारे में, एजुकेशन के बारे में, बच्चे कब हुए, वो हाँ सब जी, अगर पता लग जाए ना तो फिर वो आपकी कुंडली बन सकती है। तो हाँ वो जी, तो फिर वो जरा तो लंबा बनानी चाहिए। प्रोसेस आप तो होता है, क्योंकि यहाँ पर शास्त्र इतना से टाइम अवसर नहीं उम्र हो मिलता। रही है, यहाँ बस पर ये इतना रहता टाइम है, नहीं मिलता। तो बस चलते आप अगर, फिरते रहे, हाँ बस वही, आप अपना क्योंकि टाइम पूछ, हेल्थ इश्यूज बहुत है। हेल्थ, आप हेल्थ के लिए पूछ रहे हैं ना, हाँ जी, तो हेल्थ के हेल्थ लिए। के लिए अभी जो आपकी प्रश्न कुंडली निकली है वो हम्म, तुला लग्न की है, और शुक्र अपनी ही वृषभ राशि में बैठा है 8वें घर में। तो हेल्थ तो आपकी अच्छी है, जो बता रहा है प्रश्न, जो ये बता रहा हाँ है। मैं योगा बहुत करती हूँ, हाँ, और बहुत हेल्थ थोड़ा आपकी अच्छी संभल है। के रहती हूँ। और क्योंकि ये भी मेरे कह सकते, स्पॉन्डिस है, पैर लूज है, फिर भी अपने चल रहा है, इतना तो चलता ही रहे कम से कम। हाँ हाँ। और इस वक्त की जो कुंडली यही दिखा रही है कि आपकी हेल्थ मजबूत है, और जी आगे 1 साल, आने वाले साल में भी जो है परेशानी आपकी नहीं होगी ज्यादा। जी, ठीक है, तो आगे का ओवरऑल, बताते हैं। ओवरऑल काफी मतलब अच्छा पीरियड है 1 साल पूरा। जी हेल्थ ठीक हेल्थ में कोई इशू नहीं है। जी, ठीक, ठीक है जी। ठीक है जी, जी। थैंक नेक्स्ट कोई कौन सा है? हाँ जी, नमस्ते। मैं ये आप, तबस्सुम, तबस्सुम है मेरा नाम। अच्छा अच्छा अच्छा, बोलिए। तबस्सुम है, मेरे लिए जानना है, मेरा और हाँ बेटे का है। तबस्सुम है मेरा नाम। हाँ हाँ, डेट डेट ऑफ बताइए। 15 अगस्त, ये किसकी है, आपकी है? मेरी है, अच्छा, 15 अगस्त 1975। 1975। टाइम? हाँ, टाइम दोपहर के 1 बजे। दोपहर के 1 बजे। और प्लेस? नेल्लूर है। अच्छा। ये आंध्र प्रदेश पड़ता है ना? हाँ, आंध्र प्रदेश है। हम्म, नेल्लोर। हाँ। हम्म, अच्छा। वृश्चिक लग्न है और वृश्चिक राशि है, अच्छा और दशा चल रही है सूर्य की। अच्छा। सूर्य 10th लॉर्ड है। आप बताइए क्या पूछना चाहते हैं? नहीं, कैसा है मेरा लाइफ में, स्ट्रगल्स है क्या अभी, कैसा चल रहा? अभी सूर्य की दशा है, सूर्य जो है आपका 12th 5th हाउस में सूर्य की अच्छी पोजीशन है। और हाँ, क्योंकि 10th हाउस से लगा हुआ है, तो आप कुछ काम करते हैं क्या? नहीं अभी तो नहीं, पहले करती थी, टीचिंग अच्छा करती थी। अच्छा अच्छा। तो अभी टाइम तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ऐसे। मैरिड लाइफ कैसा है? मैरिड लाइफ में थोड़ी सी दिक्कत है। हाँ, कब तक है वो? मैरिड लाइफ में अभी क्या है, साथ रहते हैं या अलग रहते हैं?
हाँ, साथ ही रहते हैं थोड़ा। हाँ वो हाँ वो उनका थोड़ा स्वभाव ठीक नहीं है। हाँ, वो तो है, दिखाई दे रहा है वो तो। हाँ। तो ये तो बना ही रहेगा ऐसा ही। अच्छा। और फिर ठीक हो खासकर जाएगा ये कोई। अभी ऐसा सुधरने वाले तो नहीं है, ये चीज तो बनी रहेगी आपकी। तो आप दिमाग में ये सोच के चलिए कि ये तो कोई बात नहीं है, ये ऐसे ही रहेगा। ये जब इतना हाँ। टाइम हो गया है तो आगे भी ऐसे ही निकलेगा। पहले तो ठीक थे, ये बीच में ऐसा स्वभाव इनका हाँ, ऐसा हो पहले रहा। क्योंकि पहले इसलिए क्योंकि शुक्र की दशा चल रही थी ना, तो हम्म। उसमें आपको फेवरेबल था थोड़ा। तो हम्म। अभी क्योंकि दशा चेंज हुई है तो ये इसमें प्रॉब्लम आ गई है, क्योंकि सातवें घर में बैठा है सूर्य नवांश के। तो इस वजह अच्छा। से थोड़ी दिक्कत आ गई है। अभी ये 7 साल चलनी है, तो आप वही सोच के चलिए कि कोई नहीं, दिक्कत है तो है। हाँ। ठीक है। और इसके लिए वैसे ही उपाय अगर आप करना है, आप अपने उसमें रिलीजन में क्या करते हैं, जो भी उपाय हाँ। वो करिए। हाँ। ठीक है। हाँ। फिर उनका भी बताओ एक बार, उनका डेट ऑफ बर्थ। उनका अभी समय हो गया है। अभी फिर कल फिर मिलेंगे, क्योंकि 1:02 हो गया है। ठीक है ना। अच्छा अच्छा। तो फिर हाँ कल चलो। लेंगे बाकी। जी धन्यवाद जी आप सबका जुड़ने जी के लिए। जी जी जी, थैंक यू बहुत बहुत थैंक यू। धन्यवाद। यस।